टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने आज अपना 18वां दिन हो गया है। कल हमने पढ़ा था एक लीप वर्ष में यादृच्छिक यदि चयन किया जाता है तो उसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होती है? 2/7 2/7। यदि लीप वर्ष में 53 मंगलवार की पूछे तो भी कितनी होगी? 2/7। 53 बुधवार की पूछे लीप वर्ष में तो भी 2/7। 53 बुधवार की पूछे तो भी लीप वर्ष में 2/7। 53 गुरुवार की पूछे लीप वर्ष में तो भी 2/7। 53 सोमवार की पूछे तो 2/7। यानी लीप वर्ष में 53 की पूछे यदि तो सभी की कितनी होती है बेटा? 2/7। अगला अपना चौथा उदाहरण है। चौथा उदाहरण क्या कहता है? चौथा उदाहरण कहता है 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। 12 टिकट है और इन टिकटों पर एक एक संख्या लिखी हुई है, मतलब एक टिकट पर एक ही संख्या लिखी गई है। यदि उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है, यादृच्छिक चयन किया जाता है तो उस पर लिखी संख्या का 2 या 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात की थी। प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न दे रखा है कि 12 टिकट है और 12 टिकटों पर 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है। हल करते हैं। ये मैंने लिखाया नहीं था कि टिकट का प्रश्न आए तो हमें क्या क्या परिणाम होते हैं, ये मैंने नहीं लिखाया था। मैंने परिणाम लिखाए थे वो 5 के सिक्के के और ताश के, ये लिखाए थे। मान लो ये पहली टिकट है और इस टिकट पे लिखा हुआ है बेटा कितना? 1। ये दूसरी है 2, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 टिकटों पर एक एक संख्या मतलब एक टिकट पर एक ही संख्या लिखी हुई है, जिस प्रकार से मैंने लिखा है। 12 तक की संख्या लिखी गई है यदि उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है। यादृच्छिक का मैंने बताया था कि बिना किसी भेदभाव के चयन किया जाता है। कोई भी एक टिकट उठा ली जाती है। मतलब मान लो इनको किसी थैले में अपन ने फोल्ड करके किसी बैग में डाल दिया और बैग में से बिना देखे या बिना किसी भेदभाव के निकाल ले, तो क्या कहा इसने? यादृच्छिक चयन किया जाता है तो उस पर लिखी संख्या, उस पर किस पर? टिकट पर क्या होनी चाहिए बेटा? 2 या 3 का गुणज।
2 या 3 का गुणज होनी चाहिए। गुणज होने की प्रायिकता पूछिए। बात करते हैं गुणज क्या होता है। गुणज क्या होता है? तो गुणज होता है कि जो हमारी संख्या है उसको किसी से गुणा करने पर जो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है, गुणा करने पर जो जन्म लेता है वही क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। जैसे मैं कह दूं, देखो 5 को हम गुणा कर दे किससे? 1 से, तो क्या जन्म लेता है, मतलब क्या प्राप्त होता है? कितना होता है प्राप्त? 5। तो 5 का गुणज क्या हो गया? 5 हो गया। 5 को यदि हम किससे गुणा कर दें? 2 से, तो कितना आएगा? 10। तो 5 का दूसरा गुणज क्या हो गया? 10। 5 को यदि हम गुणा कर दें 3 से, तो कितना आएगा? 15। तो 15 भी क्या हो गया? 5 का गुणज हो गया। या साधारण भाषा में बताऊं तो क्या हो जाएगा गुणज? गुणज हो जाएगा बेटा कि उस संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्या। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? कुल परिणाम। कुल परिणाम। कितनी टिकटें हैं हमारे पास में? 12। तो हमारे कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 12। क्या चाहिए? देखो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो हमारे पास में कुल परिणाम तो है क्योंकि टिकटें कितनी है हमारी? 12। लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है बेटा? अनुकूल परिणाम नहीं है। क्या नहीं है अपने पास में? अनुकूल। तो अनुकूल परिणाम किसके चाहिए? घटना के चाहिए। घटना क्या है? तो घटना है हमारी 2 या 3 का गुणज। 2 या 3 का गुणज। तो लिखते हैं 2 या 3, यानी 2 का भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है। 3 का गुणज होने के अनुकूल परिणाम बराबर। अब बात करते हैं, बताओ बेटा 1 आता है क्या 2 के पहाड़े में? पहले 2 का देखते हैं फिर 3 का देखेंगे। 1 आता है क्या? 1 तो नहीं आता, तो 1 2 का गुणज नहीं हुआ, तो ये हमारे अनुकूल नहीं है। 2 आते हैं क्या 2 के पहाड़े में? आते हैं जी सर, तो ये 2 का गुणज हो गया और हमें भी क्या चाहिए? 2 का ही गुणज चाहिए, तो भी ये हमारे क्या हो गया? अनुकूल। 2 के पहाड़े में 3 आते हैं क्या? नहीं आते, तो ये हमारे अनुकूल नहीं है। मैं पहले 2 की बात कर रहा हूँ। 4 आते हैं क्या? तो सबको पता है, देखो सर 2 आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, 8 आते हैं, 10 आते हैं और 12 आते हैं। ये 2 के पहाड़े में आते हैं, मतलब ये 2 के क्या है? गुणज है जी सर। अगर 4 आ जाएंगे तो वो 2 के गुणज है और वो हमारे क्या है? अनुकूल है। क्यों है अनुकूल? क्योंकि हमें 2 का या 3 का गुणज चाहिए। अब 3 का देखते हैं, तो 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, 6 पहले से हो चुके, 9 आते हैं और 12 पहले से हो चुके। तो देखो 2 के पहाड़े और 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या को मैंने टिक आउट कर दिया। आपको नहीं करना है, मैंने किया है, तो यहाँ टिक आउट किया है। ये मेरे क्या है? अनुकूल। मान लो 8 आ गए, तो आपको क्या चाहिए जी? या तो 2 का गुणज होना चाहिए या 3 का होना चाहिए। या तो 2 का हो या फिर 3 का हो। तो 8 किसका गुणज होता है? 2 का, और 8 2 का गुणज होता है, तो वह हमारे क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। हमारे क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा? 8। प्रायिकता का सूत्र क्या कहता है? घटना के अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। अब प्रायिकता को हम कैसे दर्शाएंगे? PA से या PE से भी दर्शा सकते हैं। तो प्रायिकता को हमने दर्शाया PA से।
अब ऊपर तो क्या आएगा, घटना के अनुकूल परिणाम। तो घटना कौन सी, 2 या 3 का गुणज होना। तो 2 या 3 का गुणज होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8, और बटा हुआ कुल परिणाम कितने हैं बेटा, 12। कितने हैं जी, 12 है। ये हमारे आंसर हो गए। अगर आप चाहो तो इसको आगे भी सरल कर सकते हो। देखो अंश में भी 4 का भाग जाता है और हर में भी 4 का भाग जाता है। तो अंश में हमने 4 का भाग दिया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, समान संख्या का ही भाग देना होता है बेटा। नहीं दे तो 8/12 भी आपके आंसर सही है। इसमें 4 का दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितनी बार गया, 3 बार। तो हमारे आंसर क्या हो गए, हमारे आंसर 8/12 भी सही है और 2/3 भी सही है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। 5वां उदाहरण है वो अपन कल करेंगे बेटा।